क्लास 11th में पढ़ रहे मेरे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके जो प्यारे से YouTube चैनल है गणेशाय वर्ल्ड में। और मैं डियर साथियों आपके साथ हूँ राहुल सर। और साथियों आज से हम क्लास 11th केमिस्ट्री में जो है ना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। और चैप्टर नंबर 8 जो है ना बेटा, इसका नाम ही है कार्बनिक रसायन, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेटा, इतनी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है कि आप मतलब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कितनी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसको रटना नहीं पड़ता, इसको मात्र क्या है समझना है, और समझने मात्र से ही हमारा जो है ना काम बन जाता है, ठीक है ना। और बेटा ये जो केमिस्ट्री है बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि आप जो 12th है ना, 12th में पढ़ोगे, 12th में बहुत सारी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और कब सब सीख पाओगे, कब अच्छे से समझ पाओगे, जब आप आज से इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है ना। तो भैया अपन को जल्दी से वीडियो स्टार्ट करना है, ज्यादा बकवास नहीं करना है, ठीक है ना। बस आपको सपोर्ट करना है, थोड़ा सा वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना है जहां भी हो सके, है ना, अपने फ्रेंड सर्कल में। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का ये वीडियो है, किसका है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको कार्बनिक रसायन कहते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है तो पहले उसका बेसिक पढ़ना पड़ेगा, तो ये आज बेसिक वीडियो है ऑर्गेनिक का, ठीक है ना। तो चलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? कार्बनिक रसायन। बर्बाद नहीं करना समय। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन। सब समझ में आ रहा है? कार्बनिक रसायन। अब यहां कार्बनिक रसायन क्या है सर? कार्बनिक रसायन क्या है? तो मेरे डियर साथियों, कार्बनिक रसायन जो है एक रसायन विज्ञान की शाखा है। रसायन में पढ़ रहे हैं भाई, सिंपल है, रसायन की शाखा होगी। तो कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की शाखा है, लेकिन इस कार्बनिक जो रसायन है इसमें हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। भैया किसका अध्ययन? कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन। अब सर आपने एक नया नाम खड़ा कर दिया, कार्बनिक यौगिक क्या है? तो भाई कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन। और जिनमें हाइड्रोजन होता है। तो ऐसे यौगिक जिसके अंदर कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, वो कार्बनिक यौगिक होगा। तो कार्बनिक यौगिक का अध्ययन किसमें करेंगे? कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अच्छा सर, कार्बनिक यौगिक के उदाहरण हैं? हाँ भाई हैं, टेंशन मत लो। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया CH4। क्या आप देखो इसके अंदर कार्बन है? बोलोगे हाँ सर है, तो ये कार्बनिक रसायन, कार्बनिक यौगिक है। आप यहां देखो, मैंने लिख दिया CH3OH। क्या इसके अंदर कार्बन है? आप बोलोगे हाँ। हाइड्रोजन है? हाँ, तो ये कार्बनिक यौगिक है। तो भाई जिसके अंदर कार्बन होगा वो कार्बनिक यौगिक होगा, ठीक है। और लिख दो, जैसे C6H6, इसके अंदर कार्बन है, ये कार्बनिक यौगिक। तो भाई जिसके भी अंदर कार्बन है वो कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक भाई एक नहीं लाखों है, कार्बनिक यौगिक लाखों है कार्बनिक यौगिक। तो ऐसे तो इनको रटा नहीं जा सकता, इनको समझा जाएगा। ये कार्बनिक यौगिक जो बन रहे हैं ना, इनको बनाना सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी तो स्टार्ट किया है वीडियो, सारा कुछ जान जाओगे, समझ जाओगे, एक एक पॉइंट को बिल्कुल डीपली। ओके, तो कार्बनिक रसायन में क्या करेंगे? कार्बनिक यौगिक का अध्ययन। कार्बनिक यौगिक क्या है? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, जैसे ये कार्बनिक यौगिक है। और दुनिया भर के लाखों लिख सकती हैं, है ना। आपको बताऊंगा, आप खुद बना लोगे यार, टेंशन मत लो, ठीक है। तो भाई कार्बनिक यौगिक का जो मुखिया है वो कौन है? कार्बन। कार्बनिक यौगिक का जो मुखिया है वो कौन है? तो कार्बनिक यौगिक का जो मुखिया है वो सर कार्बन है। कार्बनिक यौगिक का मुखिया मेरे डियर साथियों कौन है? कार्बन है। तो भाई मुखिया को पढ़ लो, सारा परिवार आपके पहचान में आ जाएगा, क्योंकि मुखिया से मिल लोगे ना तो वो सारा कुछ बता देगा परिवार के बारे में, इसलिए मुखिया से मिलो। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुखिया को। तो कार्बन कार्बनिक यौगिक का क्या है? मुखिया है, इससे मिलेंगे, ठीक है। तो कार्बन, ये रहा कार्बन। तो आपको पता है ये जो कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक 6 है। परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। और परमाणु भार कितना है? 12। आपने पढ़ा। कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन है उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6। और परमाणु भार कितना है? 12। याद रहेगा, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12। क्लियर है बात? ठीक, आगे बढ़ो। अगर भैया
परमाणु क्रमांक कितना है 6, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 6 और प्रोटॉन भी कितने होंगे 6। पी फॉर प्रोटॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो परमाणु क्रमांक है वही इलेक्ट्रॉन होता है और वही प्रोटॉन होता है। ये तो 11 से पढ़ के आए। बिल्कुल सर, परमाणु क्रमांक है वही इलेक्ट्रॉन है और वही क्या है प्रोटॉन। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6। अगर बेटा मैं इन इलेक्ट्रॉनों को भरूं तो बताओ पहली कक्षा में कितने भराएंगे? तो क्योंकि भाई कक्षाओं में तो पहली में 2 भराते, फिर 8, फिर 18, 18, 32, 32। कक्षाएं कितनी है 7 है ना, तो पहली में 2, फिर 8, फिर 18, 18, 32, 32 ऐसे ही भराते। तो पहली कक्षा में 2 अष्टक पूरा है क्योंकि पहली का अष्टक 2 में ही पूरा होता है। दूसरे में कितने भराएंगे? तो दूसरे में भराएंगे 4। अच्छा सर 4 क्यों भराएंगे? भैया 6 तो है, पहले में जब 2 भर दिए तो 4 ही तो बचे, 4 भरेंगे। क्या बताओ पहली कक्षा का अष्टक पूरा? बिल्कुल है। क्या दूसरी कक्षा का अष्टक पूरा है? बोलोगे सर नहीं है, क्योंकि दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भराते हैं, 4 भरे, अष्टक पूरा नहीं है। नहीं है तो भाई अष्टक पूरा करने के लिए ये जो कार्बन है या तो 4 इलेक्ट्रॉन अपने दान करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन या तो दान करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा ग्रहण, क्योंकि अष्टक पूरा करेगा और अष्टक पूरा करने के लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन या तो दान करता है या तो ग्रहण करता है। तो अगर ये 4 दान करेगा तो देने वाला कौन होता है? धनी, और लेने वाला कौन होता है? ऋणी। तो अगर ये 4 दान करेगा तो 4 प्लस आएगा इस पर, और 4 ग्रहण करेगा तो 4 माइनस आएगा। आएगा कि नहीं? मतलब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस माइनस 4 होती है। मतलब कार्बन के पास प्लस चार्ज भी होता है, प्लस चार्ज भी होता है और माइनस चार्ज भी होता है। मतलब कार्बन के ऑक्सीकरण अवस्था प्लस या -4 हो सकती है। मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं, कार्बन के ऊपर 4 प्लस या 4 माइनस होता है। लेकिन अगर संयोजकता की बात करें तो संयोजकता केवल 4 होती है। कितनी होती है? 4। मतलब ऑक्सीकरण अवस्था ही संयोजकता है, बस अंतर सिर्फ इतना है, ऑक्सीकरण अवस्था में हम प्लस माइनस का चिन्ह बताते हैं और संयोजकता में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं बताया जाता। संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजकता होती है। तो संयोजी कोष अंतिम कोष है, दूसरा है, अंतिम है ना। तो संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, इसलिए संयोजकता इसकी कितनी? 4। तो ध्यान रखना, संयोजकता कोष अंतिम कोष होता है और संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजकता होती है। संयोजी में 4 है इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। क्लियर है बात? ठीक है, आगे सुनो। एक इंपॉर्टेंट नोट है भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संयोजकता, क्या भैया? संयोजकता, समझ रहे हो? संयोजकता बॉन्ड में बदल जाती है। एक इंपॉर्टेंट नोट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संयोजकता काय में बदल जाती है? बॉन्ड में। मतलब आप देखो इसकी संयोजकता कितनी है कार्बन की? 4 है। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। मतलब कार्बन कितने बॉन्ड रखेगा? 4 रखेगा। कितने रखेगा? 4 रखेगा। क्लियर है बात? 4 रखेगा। और देखो यहाँ पे टेंशन मत लो, समझो यहाँ पर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन पे आपको पता है 1 प्लस होता है ना। अगर मैं आपसे बोलूं हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, तो वैसे अगर बेसिकली देखा जाए जिसके ऊपर जितना आवेश होता है वो उसकी संयोजकता मान सकते हो, आप मान सकते हो। तो इस पर 1 प्लस है तो इसके संयोजकता कितनी है? 1। तो एक कितने बॉन्ड रखेगा? तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन 1 बॉन्ड रखेगा। कितना बॉन्ड रखेगा? 1 बॉन्ड रखेगा। रखेगा कि नहीं? ठीक है। अब O पे 2 माइनस होता है इसलिए O की संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी, है ना। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड रखेगा? शायद 2 बॉन्ड रखेगा। कितने बॉन्ड रखेगा? 2 बॉन्ड रखेगा। Cl की बात करें तो Cl पे 1 माइनस होता है, मतलब माइनस हो या प्लस उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें संयोजकता देखना है। 1 है इसलिए Cl कितना बॉन्ड रखेगा? सर 1 बॉन्ड रखेगा। कितना रखेगा? 1 बॉन्ड रखेगा। क्लियर है बात? कोई परेशानी नहीं। इस प्रकार से अगर हम देखें कार्बन, तो कार्बन कितने बॉन्ड रखेगा? 4। ध्यान रखना जिसके ऊपर जितना आवेश होता है वो उतने ही बॉन्ड रखता है, वो प्लस माइनस में मत गिनना आवेश को। बस इसके ऊपर कितना आवेश है? 1। प्लस है तो 1 बॉन्ड, 1 माइनस है 1 बॉन्ड। संख्या बस देखना कि 1 प्लस है 1 माइनस, वो मत देखना, संख्या देखना। इस पर 1 है तो 1 बॉन्ड, 2 है 2 बॉन्ड, 4 होते तो 4 बॉन्ड, 3 होते तो 3 बॉन्ड। अब जैसे n की अगर बात करें तो n पे 3 माइनस होता है, बताओ कितने बॉन्ड रखेगा? तो अपन एक माइनस प्लस थोड़ी ना देखना है, अपन को संख्या देखना है। तो कितने बॉन्ड रखेगा? 3 बॉन्ड रखेगा। बस ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संयोजकता बॉन्ड में बदल जाती है। क्लियर बात भाई?
आगे बढ़े, बिल्कुल यार आगे बढ़ते हैं। इन सब के बिना तो ऑर्गेनिक होना ही नहीं है, संभव ही नहीं है, क्योंकि बेसिक नहीं होगा तो कैसे बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अच्छे समझना आप, है ना। चलो इसके बाद अब मुझे इतना बता दो मेरे प्यारे साथियों कि जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड रखेगा। तो सर संयोजकता 4, तो 4 बॉन्ड रखेगा, ठीक है सर 4 बॉन्ड रखेगा। लेकिन कार्बन जो 4 बॉन्ड है वो कैसे कैसे रख सकता है वो आप बता दो। देखो ध्यान से समझना भाई, कार्बन जो है ना 4 बॉन्ड इन तरीके से रख सकता है। देखो कार्बन की अगर संयोजकता 4 से कम होगी या 4 से ज्यादा होगी, मतलब आप पाप कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? पाप। और भाई ये पाप सबसे बड़ा पाप होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की अगर संयोजकता बदलेगी ना तो कार्बन तड़प तड़प के मर जाएगा, और किसी को तड़पा तड़पा के मारना भाई कितना बड़ा पाप होता है, ये मुझसे मत पूछो, ये आप खुद जानते हो, ठीक है ना। तो कार्बन की संयोजकता 4 से कभी कम नहीं हो सकती, 4 से कभी ज्यादा नहीं होगी, हमेशा कितनी होगी? 4। अब 4 संयोजकता कैसे हो सकती है वो देखो। तो कार्बन कितनी संयोजकता? 4। कितने बॉन्ड रखेगा? 4। तो भैया कार्बन ये जो 4 बॉन्ड है वो ऐसे रख सकता है, चारों तरफ एक एक बॉन्ड कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। दूसरा कैसे रख सकता है? तो दूसरा भैया 2 बॉन्ड इधर लगा दो, 2 बॉन्ड इधर लगा दो, ऐसे भी हो जाएगी 4। काउंट कर लो आप, तो 4 होगा। इधर 4 गिना रहा है, हाँ इधर 4 गिना रहा है, हाँ सर गिना रहा है, कोई परेशानी नहीं सर। चलो आगे बढ़ो। तीसरा और कैसे रख सकता है? तो भाई 4 आपको रखना है। देखो आप ऐसे भी तो रख सकते हो, 3 बॉन्ड आप इस तरफ लगा दो, 1 बॉन्ड आप इस तरफ लगा दो, ऐसे भी तो 4 हो जाएंगे, 3 और 1 4। लेकिन भाई ये गलती मत कर देना आप कि कार्बन के एक ही तरफ 4 बॉन्ड लगा दो। भाई नहीं, एक तरफ 3 बॉन्ड अधिकतम लगते हैं, 4 कभी नहीं लगते, है ना। ऐसे नहीं कर देना कि 4 एक साइड लगा दो, ये तो सबसे बड़ा अपराध हो जाएगा भाई, क्योंकि एक तरफ अधिकतम कितने बॉन्ड लगते हैं? 3, 4 नहीं, ठीक है आगे बढ़ो। तो ऐसे नहीं करना, तो भाई 1 इधर लगा दो, 3 इधर लगा दो, ऐसे भी कर सकते हो। भैया आपके पास 4 तरीके हो गए यार, इतना तो और आप कर लोगे, अब तो गलत नहीं होगा। ऐसे नहीं लगाना, ऐसे लगाओ, ऐसे नहीं लगाना, ऐसे लगाओ, ऐसे नहीं लगाना, ऐसे लगाओ, कोई तो तरीका अपना ही लोगे यार। इतने 4 तरीके बता दी, बताओ इन सभी तरीकों में क्या 4 से ज्यादा बॉन्ड है? ना सर बिल्कुल नहीं। चलो आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो। और 5वां आ जाओ, 5वें पे सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आगे बेटा ध्यान रखना है आपको। चलो बॉन्ड से तो यार नफरत है सर, हमें बॉन्ड नहीं लगाना, सर हमें नहीं लगाना बॉन्ड, हम किसी और तरीके से बैलेंस करना चाहते हैं। भाई कौन कह रहा है ना करो, करो आप उस तरीके से बैलेंस करो। देखो इधर भैया आप मुझे बताओ, ये क्या है? कार्बन। क्या है? कार्बन। बताओ हाइड्रोजन अपने पास कितना बॉन्ड रखता है? 1, क्योंकि 1+ होता है ना हाइड्रोजन पे, 1 बॉन्ड रखता है। हमें कार्बन के कितने बॉन्ड करने हैं? 4। कितने करने हैं? 4। तो भैया कार्बन के साथ हम कितने हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं? 4। क्यों जोड़ सकते हैं 4? सर 1 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड रखेगा तो 4 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड रखते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। आगे बढ़ो, कार्बन है, ये क्या है? कार्बन। अगर मुझे कार्बन के साथ मैंने 3 बॉन्ड 3 एच जोड़े तो कार्बन कितने बॉन्ड आएंगे? 3 ही आएंगे। लेकिन कार्बन के तो 4 बॉन्ड होती है, फिर क्या करना पड़ेगा? तो सर 1 बॉन्ड लगा दो। अगर 3 एच है तो 1 बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तब 4 होगा, क्योंकि 4 करना है हर हालत में, ठीक है। आगे अगर हमने 2 एच लगाए कार्बन के साथ तो कितने बॉन्ड लगाना पड़ेगा? तो बोलोगे सर 4 करना है, 2 एच लगाए तो 2 बॉन्ड हो जाएंगे, 2 और एच बॉन्ड लगाने पड़ेंगे। ओके, फिर भैया अगर कार्बन के साथ हमने एक ही एच लगाया तो कितने बॉन्ड? तो 3, 1 2 3। एनी प्रॉब्लम? बोलो, है प्रॉब्लम? क्या बात करते सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यही तो मेरा कहना था भाई, इसे आप कर सकते हो, है ना। तो अब भैया आपको एच नहीं लगाना, इनमें से कोई और लगाना। जैसे मान लो उदाहरण के लिए, चलो यहां पर पढ़ते है ना, एच नहीं लगाना। अब भैया कार्बन के साथ आपको ऑक्सीजन लगाना है, तो बताओ कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन लगा पाओगे? कार्बन का तो बॉन्ड 4 रखता है, कार्बन अपने पास कितने बॉन्ड रखता है? 4। अगर ऑक्सीजन लगाने कितने लगा पाओगे बताओ? तो बोलोगे सर ऑक्सीजन तो 2 ही लगा पाएंगे। कितने लगा पाओगे? 2, क्योंकि ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड रखता है। अगर यहाँ 2 ऑक्सीजन लगा देंगे तो 4 बॉन्ड हो जाएंगे सर, क्या दिक्कत है सर? हाँ बिल्कुल सही कहा भाई, अब बिल्कुल सही, क्योंकि 1 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, हमें 2 लगाना है, 4 हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन को तो हमें 4 ही बॉन्ड देना है, 4 से ज्यादा नहीं देना, 4 से कम भी नहीं देना। अच्छा सर अगर कार्बन के साथ बेटा Cl लगाओ तो कितने लगा पाओगे? बोलो। तो आप बोलोगे सर Cl 1 बॉन्ड रखता है तो 4 Cl लगा देंगे सर, क्या दिक्कत?
बिल्कुल। तो ऐसे कार्बन को बैलेंस किया जाता है। आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसमें सबसे बड़ी बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई कार्बन को बैलेंस ही करना होती है, जो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। चलो आप आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। अब हम कार्बन के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान गए। हाँ सर ये जान गए, समझ गए। अब बेटा संख्या के आधार पर कार्बन के नाम सीख लो कि भाई संख्या के आधार पर कार्बन को बोलते क्या है। तो सुनो मेरे डियर साथियों, बेटा अगर एक कार्बन है तो उसको मैथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैथ। एक कार्बन को क्या बोला जाता है? मैथ 11th में भी सीखा था आपने। दो कार्बन को एथ बोला जाता है, तीन को प्रो, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, छह को हेक्स, सात को हेप्ट, आठ को ऑक्ट, नौ को नॉन्ट, 10 को डेक। एक बार फिर से बोलो, अब वीडियो पॉज कर लो, बंद करके बोलो आप एक बार। एक को मैथ, मेरे साथ बोलना, एक को मैथ, दो को एथ, तीन को प्रो, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, छह को हेक्स, सात को हेप, आठ को ऑक्ट, नौ को नॉन्ट, 10 को डेक। सुन लिया? कान खोलकर सुन लिया? बिल्कुल। एक बार वीडियो पॉज करो, अपने मन में बोल लो। तो एक कार्बन की संख्या के आधार पे कार्बन के नाम, अगर ये नाम नहीं पते तो फिर आगे दिक्कत होगी आपको। तो ये तो याद ही कर लो, याद ही कर लो, क्योंकि आगे जो कुछ बनना है बस इनके आधार पे बनना है, कार्बन के आधार पे ही बनेगा। ठीक है। अब अन्य परमाणु के नाम, संख्या के आधार पर अन्य परमाणु के नाम, जैसे कार्बन नहीं कोई और है तो उसके नाम, जैसे एक है अगर वो तो मोनो बोला जाएगा, दो है तो डाई बोला जाएगा, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा, छह है तो हेक्सा, सात है तो हेप्टा, आठ है तो ऑक्टा, नौ है तो नॉन्टा, 10 है तो डेक्टा। कैसे सर? समझाओ जरा। देखो जैसे मान के चलो Cl है दो, तो अपन क्या बोलते हैं इसको? दो को डाई बोलते हैं तो ये डाई, और Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो, तो डाई क्लोरो है ना। अगर ये तीन है तो ट्राई क्लोरो। ऐसे Cl के अलावा जरूरी नहीं कि Cl, अगर Br है तो तीन है तो ट्राई, तीन है तो ट्राई, और Br को ब्रोम, है ना। तो ऐसे करके, है ना। आप ये बात आप समझ गए, इतना समझ गए। ये स्लाइड जितनी भी, इस स्लाइड में जो जो कुछ लिखा है वो सारा कुछ समझ गए? बोले जल्दी, समझ गए ना? बिल्कुल। ये समझ गए हो ना? तो अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इतना आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम क्या क्या जानना है वो सारा कुछ सीखेंगे यार। एक एक चीज आपको समझानी यार, बहुत मस्त लगेगा आपको पढ़ने में। तो भैया एक कार्बन से इसको बनाओ। अगर एक कार्बन लेंगे तो हाइड्रोजन कितने लेंगे? सर दुगने से एक अधिक। तो एक का दुगना दो, और एक अधिक कर दो दो में तीन। सर थोड़ा सा समझ में नहीं आया सर, एक कार्बन तीन हाइड्रोजन से बैलेंस कैसे होगा? बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छी बात कही भाई, कैसे होगा? नहीं मतलब यार इस श्रेणी में ना सिंगल बॉन्ड लगाना पड़ता है, सिंगल बॉन्ड अलग से लगाना पड़ता है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, इस श्रेणी में सिंगल बॉन्ड अलग से लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक कार्बन लेंगे तो हाइड्रोजन तीन आएंगे, और एक कार्बन कभी तीन हाइड्रोजन से बैलेंस नहीं होता। एक कार्बन चार हाइड्रोजन से बैलेंस होता है। ये पूरी श्रेणी अपने आप में बैलेंस है। दो कार्बन छह हाइड्रोजन से, तीन कार्बन आठ हाइड्रोजन से बैलेंस होते हैं। तो एक कार्बन तीन से कैसे बैलेंस हो जाएगा? तो अलग से एक सिंगल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। नाम क्या है सर? भाई क्या बात करते हो, एक को क्या बोलते हैं? मैथ। लिख दो मैथ, लिख दो मैथ। एल लगा दो, तो एल मतलब छोटा वाला, तो मैथ में एल जरा लगा देंगे, मैथ। क्या दिक्कत है सर? नहीं सर, दो कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने? भाई दुगने से एक अधिक, दो का दुगना चार, एक अधिक कर दो पांच, सिंगल लगा दो। नाम क्या है? तो भैया दो को हम एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथ। एथ में एल जोड़ दो, एथ है। तीन कार्बन को क्या बोलते हैं? तो भैया तीन को ना प्रो बोलते हैं। इस श्रेणी में दुगने से एक अधिक कर दो, तीन का दुगना छह और एक सात, क्या हो जाएगा? तीन को सर प्रोप बोलते हैं, प्रोप में एल लगा दो, प्रोपेन। चार हाइड्रोजन कितने? चार का दुगना आठ और एक नौ, क्या हो जाएगा? तो ये चार को सर ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट में एल लगा दो, ब्यूटेन। क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है? इन सब में देखो अलग से एक सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, अलग से, ये बॉन्ड नहीं है, ये अलग से इसमें सिंगल बॉन्ड लगा, मतलब इस श्रेणी में अलग से सिंगल बॉन्ड लगाने की जरूरत होती है, अलग से सिंगल बॉन्ड लगाने की जरूरत होती है इस श्रेणी में। कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलो ये बात समझ गए ना। तो ध्यान रखना, जब दुगने से एक अधिक हाइड्रोजन मिले तो कह देना यार कि वो एल्किल का है, दुगने से दो अधिक मोले एल्केन का है। ठीक है, ऐसे आप बना लो। आगे सुनो, इसको तोड़ना। ये तो भैया टूटा हुआ है, इसको क्या तोड़े? इसको तोड़ना सीख लो। तो इसमें कितने कार्बन है भैया? दो। तो सबसे पहले दो कार्बन को आप अलग अलग लिख लो, एक अलग से सिंगल बॉन्ड है, आप भी लगाओ। अब बैलेंस करो, इसको कितने चाहिए? तीन।
क्योंकि एक ही बॉन्ड लगा है, 3 हाइड्रोजन चाहिए। अब इसके चार ओर कितने बॉन्ड लगे, तो एक इधर लगा है सर, एक इधर लगा है, 2 लगे हैं, 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो ये 2 लगा। तो मतलब इसको तोड़ के ऐसे लिखा जा सकता है, समझ रहे, इसको तोड़ के ऐसे लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिखेंगे सर, 3 कार्बन है, 1 2 3, अलग से एक सिंगल बॉन्ड है, आप भी लगाओ। इसमें कितने हाइड्रोजन, 3, इसमें 1 2 2 चाहिए, इसमें 1 2 2 चाहिए, देखो आप 7 हाइड्रोजन होंगे। इसको कैसे लिखेंगे, तो भाई इसको आप 4 कार्बन है तोड़ के लिख लो, अलग से सिंगल बॉन्ड लगा है, आप लगा दो। इसको कितने चाहिए, 3 हाइड्रोजन, इसको चाहिए 2, इसको चाहिए 2 और इसको चाहिए 2। आई बात समझ में। तो ये 2 श्रेणियां हो गई बेटा खत्म, 2 श्रेणियां फिनिश, टाटा बाय बाय 2। अब अगली 2 वो और बता दीजिए सर। बिल्कुल यार, मैं तो आपको सभी बताऊंगा, ये याद रखना, लेकिन मैं तो बता दूंगा बट आप याद रखना कौन सी श्रेणी कैसे बन रही है, कैसे याद रखना है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। बहुत काम की चीज है, और यही चीजें नहीं पढ़ी, डब्बा है भैया, डब्बा, कुछ नहीं कर पाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर यही नहीं आपको पता ना, तो श्रेणी मतलब ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो नहीं बनेगी। मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक श्रेणी जिसका नाम है एल्कीन। अब एल्कीन 2 बार बोलो, एल्कीन, एल्कीन, बड़ा ई, बड़ी ई। सूत्र क्या होगा सर, प्रथ, ये इसका क्या है, प्रथ है। सूत्र क्या होगा, तो भाई सूत्र है CnH2n। क्या बात कर रहा सर, इतना सा? हाँ भाई इतना सा, बस हाइड्रोजन दुगना चाहिए, कार्बन से हाइड्रोजन दुगना चाहिए, मात्र दुगना, और कुछ नहीं करना, मात्र दुगना। वाह सर कितनी अच्छी श्रेणी है ये तो, बहुत बढ़िया यार। देखो इधर, बस एक कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना चाहिए, दुगना, इसमें दुगना चाहिए ना, तो एक कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने चाहिए, 2। सर लेकिन एक कार्बन तो 4 हाइड्रोजन से बैलेंस होता है, 2 से कैसे हो जाएगा? भाई कौन कह रहा है यार, 2 बॉन्ड लगा दो ना, मैं मना कर रहा हूं आपको, नहीं ना, लगा दो बॉन्ड, ठीक है। तो मतलब इस श्रेणी में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, ध्यान रखना, इस श्रेणी में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, याद रखना। आगे बढ़ो, ठीक है। देखो अब भैया एक कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2 चाहिए, दोगुने चाहिए ना, बट एक को तो भैया मैथ बोलती है, क्या बोलती है, मैथ। तो भैया इसमें इन लगा दो, क्या बन गया, मैथीन। इन क्यों लगा दो, क्योंकि ये एल्कीन का है। 2 कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4 चाहिए, 2 को सर एथ बोलते हैं, एथ में इन लगा दो, एथीन। 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 होंगे, 3 को सर प्रोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोप, प्रोप में इन लगा दो, प्रोपीन। 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने चाहिए, 8, क्योंकि दोगुना चाहिए ना, तो 4 को भैया ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट में इन लगा दो, ब्यूटीन। कौन परेशानी है बेटा, पहले ये बताओ, कौन परेशानी है, नहीं, हो गया, हो गया भाई, हो गया, क्या बात। चलो आगे बढ़ो, अब ऐसे आप 10 तक बना लेना, आगे बढ़ो। फोर्थ श्रेणी। अब भैया फोर्थ श्रेणी क्या है, मैं रेड मार्कर से लिखूंगा यार, है ना, इसको भी बुरा ना लग जाए इसलिए। तो अगली श्रेणी है भैया एल्काइन। कौन सी है, एल्काइन। तो एल्काइन 2 बार पढ़ो, एल्काइन, प्रत्यय क्या आ रहा है, आयन आ रहा है, प्रत्यय क्या आ रहा है, आयन, आयन, आयन ना, ठीक है, ठीक। सूत्र तो भैया 1 सेकेंड यार, थोड़ा इसको बनाना नहीं बताया मैंने। एक कार्बन तो टूटा हुआ है, लिख दो, इसमें मैंने डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड होता है तो अलग से डबल बॉन्ड लगाना पड़ता है, तो एक में अलग से लगेगा, बाकी बीच में होंगे, बाकी जो डबल बॉन्ड है इनके बीच में होंगे, जो ये है इसके तो अलग से लगाना पड़ेगा डबल बॉन्ड, लेकिन इन सबके बीच में होंगे। सर कैसे होंगे, एक बार बताएंगे? वही तो मैं बताना भूल गया था, इसलिए मैं आगे पहुंच गया था, वापस फिर से आ गया। मैं आपको कोई छोटा सा पॉइंट भी नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है। 2 कार्बन है, आप लिख दो 2 कार्बन को, लेकिन ये जो श्रेणी इसमें डबल बॉन्ड होता है तो बीच में आप डबल बॉन्ड लिखना, क्या लिखना, डबल बॉन्ड, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है ना, तो इसमें केवल अलग से लगाएगा, बाकी सब में बीच में होगा। तो इसमें इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, सर 2 चाहिए, क्योंकि 2 तो है। इसको कितने चाहिए, 2, तो इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, इसको तोड़ के, तो भैया 3 कार्बन है, तीनों को आप सिंगल बॉन्ड से लिख दो। इस श्रेणी में डबल बॉन्ड होता है, देख ध्यान रखना, लेकिन एक ही डबल बॉन्ड होता है, ऐसा नहीं कि सब में डबल बॉन्ड लगा, नहीं, एक, चाहे यहां लगा दो चाहे यहां, आपकी मर्जी, एक डबल बॉन्ड होगा। यहां लगा दो सर, हाँ लगा दो, बैलेंस करो, 6 हाइड्रोजन, इसको कितने चाहिए, 3, इसको कितने चाहिए, तो 1 2 3 तो है सर, 1 चाहिए, इसको कितने चाहिए, 2, देख लो आप, बैलेंस है पूरी, 3 और 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड होता है, ऐसा नहीं कि दोनों जगह डबल बॉन्ड, एक लगाना कहीं भी। देखो इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, सबसे पहले इनको सिंगल बॉन्ड करके लिख दो। अब इसमें डबल बॉन्ड होता है लेकिन एक होता है, तो एक कहीं लगा दो, जो आपकी मर्जी, कहां लगा रहा है, यहां लगा दूं, यहां लगा दूं, यहां लगा दूं, जो आपकी मर्जी सर वहां लगा दो, बीच में लगा दो,
अब इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, तो एक है, 3 चाहिए, 1 2 3 1 चाहिए, 1 2 3 1 चाहिए, इसको कितने चाहिए, तो कौन प्रॉब्लम, कौन प्रॉब्लम नहीं ना, तो ये तोड़ के लिखा जा सकता। आ जाओ एल्काइन, तो सूत्र क्या है भैया, तो CnH2n। सर ये तो दुगना है इसके जैसा, भाई अभी रुक जाओ, टेंशन मत लो, दुगने से 2 कम, कितने कम है, 2 कम, कितने कम, 2 कम। तो भैया 2 कम, जैसे एक कार्बन है तो 1 का दुगना 2, 1 का दुगना क्या 2, और दुगने से 2 कम, तो 1 का दुगना 2 और 2 में से 2 कम करो 0। मतलब भैया एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो 0 आ गया, मतलब एक कार्बन से ये श्रेणी नहीं बनती। ध्यान रखना, कौन सी श्रेणी एक कार्बन से नहीं बनती, एल्काइन। ओके आगे बढ़ो, 2 कार्बन। भैया एक बात सुनो, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे लिखा जाता है, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल होता है और ट्रिपल, फोर्थ बॉन्ड कोई होता नहीं, ठीक है, मैंने अभी बताया। चलो 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने, दुगने से सर 2 कम, तो 2 का दुगना 4, 4 से 2 कम कर दो 2, ऐसे ही होगा ना, 2 का दुगना 4, 4 से 2 कम कर दो। अच्छा 2 कार्बन को सर क्या 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 एथ बोलते हैं, सर एथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथ 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 एथ। इसमें आयन जोड़ दो, एथाइन, क्या हो गया, एथाइन, एथाइन हो गया ना, क्या हो गया, एथाइन। सर इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, सर इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहाँ होता है, भाई इसको तोड़ के लिखोगे तो बीच में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, बीच में, जैसे इनमें एक होता है तो इनमें भी एक ही होगा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को पहले आप तोड़ के लिख दो, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसको ट्रिपल बना दो, हाइड्रोजन 2, इसको H1 दे दो, इसको 1 H दे दो, देखो बैलेंस है, 3 और 1 4, 3 और 1 4 बैलेंस है, तो इसको तोड़ के ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। चलो ये बात समझ गए ना, इसको हटा रहा हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए, है ना। चलो एक कार्बन को ऐसे तोड़ के लिख दिया, दो कार्बन, एक कार्बन से तो बनती नहीं है भाई, 2 से बनते हैं, 3 है अगर तो हाइड्रोजन कितने चाहिए, 3 का दुगना 6, 6 में से 2 कम कर दो, कितने कर दो 2 4। सर इसको तोड़ के लिख के बताइए सर, बताइए सर लिख के, हाँ देखो यार भाई कितने कार्बन है 3, ऐसे लिखिए। अब ट्रिपल बॉन्ड बनाना लेकिन एक ही बनाना है, कितना, एक बनाना है, कहीं बना दो, यहां बना दो, हाँ बना दो सर। हाइड्रोजन 4, इसको कितने चाहिए 3, इसको तो चाहिए ही नहीं है भाई, 3 और 1 4 है, इसको 3 1 चाहिए, ऐसे ऐसे 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन दुगने से 2, 4 का दुगना 8 से 2 कम कर दो 6। अरे यार इसका नाम नहीं बताया, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रो में आयन जोड़ दो, प्रोपाइन। इसको क्या बोलेंगे, ब्यूट में आयन जोड़ दो, क्या बन गया, ब्यूटाइन। भाई आप समझदार हो गए ना, आपको मैंने समझा दिया ना, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूं अब आपको, है ना। बिल्कुल यार, इसको तोड़ के लिख के बताना मुझे भैया, ऐसे नहीं छोड़ना, इसको तोड़ना है, इसको क्या करना है, तोड़ना है, और तोड़ के लिख के मुझे बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना चाहो तो। ये एल्केन मतलब कार्बनिक यौगिक की श्रेणियां हो गई, आप काफी कुछ सीख चुके हो कार्बनिक यौगिक में, इसका बेसिक जो है ना थोड़ा सा आप सीख चुके हो, अभी और सीखना बाकी है, लेकिन टेंशन मत लो, और सीखना बाकी है, ठीक है। पर थोड़ा सा और जानना भाई, जुड़ने वाले समूह, सर ये किससे जुड़ेंगे, भाई आपको सूत्र सिखाना है, बिना सूत्र के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर पाओगे आप, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। सूत्र सिखाना है तो किससे जुड़ेंगे, तो भैया ये क्रियात्मक समूह से जुड़ेंगे। सर क्रियात्मक समूह तो अभी तक बताया नहीं आपने, टेंशन मत लो, बताऊंगा, पहले यहाँ सुन तो लो, अभी जो पढ़ाया उसके बारे में सुन लो, कहाँ कहाँ काम आएगा। तो भैया जुड़ने वाले समूह 2 होते हैं, एक होता है एल्किल, आपने 4 श्रेणियां पढ़ी ना, 4 में एक आपने एल्किल श्रेणी पढ़ी, तो जो एल्किल श्रेणी है वो ही जुड़ेगी किसी से, क्रियात्मक समूह से। तो जुड़ने वाली श्रेणी है एल्किल श्रेणी, कौन श्रेणी, एल्किल। और एल्किल में कौन आता है, सर एल्किल में मैथिल आता है, क्या आता है, मैथिल, अभी नहीं पढ़ा, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है ना इसलिए जुड़ता है। और कौन आता है, सर एथिल आता है। और कौन आता है, सर प्रोपिल आता है। और कौन आता है, सर ब्यूटेल। भैया 10 तक आती, मैंने 10 तक आपको समझाया। तो मैथिल, एथिल, प्रोपिल ये जुड़ने वाले हैं, और जुड़ने वाले में कौन है, एल्किल वाला है, कौन वाला, एल्किल वाला। और जुड़ने वाला दूसरा बेंजीन होता है, कौन होता है भाई साहब, बेंजीन। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है सर, C6H6। और एक होता है कि बेंजीन को ऐसे लिखो तो ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखना है ऐसे लिखो, ऐसे लिखना है ऐसे लिखो, या बेंजीन को ऐसे नहीं लिखना, जीरो, जो जीरो रिंग होता भैया, ये रिंग होती है, ये थोड़ी बड़ी सी बनाते हैं अपन इसके अंदर, है ना, रिंग। तो बेंजीन में ये रिंग होती है, क्या होती है, रिंग, बैलेंस करने के लिए लगाई जाती है। आपको पता है, आज थोड़ा आपको पता है कि बेंजीन में भैया 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये तो 11th में पढ़ा है ना, सिंगल बॉन्ड होते हैं, और 3 क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं।
कौन से बॉन्ड होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं कि नहीं? तो यहां पर आप बेंजीन में जो, जैसे ये बेंजीन रिंग है, इसमें डबल बॉन्ड कैसे लगाते हैं सर? एक छोड़ के, जैसे यहां लगाया, फिर इसको छोड़ दो, यहां लगाओ, इसको छोड़ दो, यहां लगाओ, ऐसे लगाते हैं। या फिर आपको ऐसे नहीं लगाना डबल बॉन्ड, तो कैसे लगाते हैं? तो भैया जैसे मान के चलो यहां लगाना, इसको छोड़ दो, यहां लगाओ, इसको छोड़ दो, यहां, मतलब एक छोड़ के डबल बॉन्ड लगाते। देखो आप, डबल बॉन्ड 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड होगा, सिंगल देखो 1 2 3, ऐसे इसमें भी देखो। तो आप अगर ये बॉन्ड नहीं लगाना चाहते हो तो बीच में आप क्या लगा दो? एक छोटी सी रिंग लगा दो, ऐसे लगा दो, ठीक है ना? एक बेंजीन का एक ब्रॉड स्वरूप पता है ना? बेंजीन के बेटे कितने कॉर्नर होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने कॉर्नर होते हैं बेंजीन में? 6 कॉर्नर होते हैं। ध्यान रखना, बेंजीन में कितने कॉर्नर? 6, 1 2 3 4 5 6। प्रत्येक कॉर्नर पे कौन होता है सर? सुनो, तो भैया प्रत्येक कॉर्नर, देखो बेंजीन का सूत्र क्या है? C6H6 है। तो बेंजीन के प्रत्येक कॉर्नर पे एक कार्बन बैठा होता है, एक हाइड्रोजन बैठा होता है, एक कार्बन बैठा होता है, एक हाइड्रोजन बैठा होता है। बेंजीन के प्रत्येक कॉर्नर पे एक कार्बन बैठा होता है और एक हाइड्रोजन। अब भैया देखो इधर, कार्बन की तो संयोजकता 4 होती है, शुरू से बताते आ रहा हूं कि नहीं? बता रहा हूं ना। तो संयोजकता 4, तो एक H लगा है, एक ही होगी, एक ये लगा है 2, एक ये लगा है 3। तो इस कार्बन के चारों ओर 4 गिना रहे हैं? नहीं सर, 1 2 और 1 3 गिना रहा है। इसके चारों ओर देखो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 गिनाना है सर। क्या करना है? 4 करना है, 4 करना है। तो यहां पर आप क्या लगा दो? डबल। अब देखो, आप गिनो, 1 2 3 और ये 4। अब इसका गिनो तो 1 2 3 और ये 4, H देगा ना 1 4। अब ये और ये बैलेंस हो गया। अब इन दोनों को करना है तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अब फिर ये इन दोनों को करना है तो यहाँ डबल बॉन्ड, इसलिए एक छोड़ के लगाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, बेंजीन में 6 कॉर्नर होते हैं और प्रत्येक कॉर्नर पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन बैठा होता है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन बैठा होता है। जब जरूरत होगी तब हम इनका उपयोग कर लेंगे, ये ध्यान रखना। ये दिमाग में बैठ लेना कि भाई बेंजीन के प्रत्येक कॉर्नर पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन बैठा होता है, बट छिपा होता है। यहाँ पर दिख नहीं रहा ना, छिपा होता है। ये बात हो गई। आगे बेटा ध्यान रखना है, बेंजीन से अगर कोई जुड़ेगा तो उसका एक H कम हो जाएगा, मतलब एक संयोजकता वाला जुड़ेगा तो एक H, 2 वाला तो 2H। और अब कैसे कम होगा वो बताऊंगा, बस इतना याद रखना कि एक H कम हो जाएगा, ठीक है ना? तो आज का जो वीडियो है वो तो एक शरीर का ढांचा है, जैसे मेरा ढांचा दिख रहा है हाथ पे। अभी जान पढ़ना बाकी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी सूत्र। और सूत्र रटना नहीं है, आपको रटवाऊंगा नहीं भाई, कोई भी चीज रटवाऊंगा नहीं, आपको समझाऊंगा और दिमाग में बिठाऊंगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फॉर्मूले हैं वो आपको कल मिलेंगे, और ये डेली वीडियो 8:30 बजे आपको मिलेगी। और भाई किसी दिन कुछ काम आ जाता है तो वीडियो नहीं आ पाती, तो आप संकोच ना किया करो कि यार सर वीडियो नहीं आई, बट मुझे चिंता है, इसलिए मैंने आपको ये शेड्यूल बनाया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? चलो 8:30 बजे वीडियो मिलेगी। ये वीडियो आपको अच्छे से समझना और कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है ना? और भाई वीडियो को शेयर करना और लाइक भी करना। और भाई वीडियो समझ में तो आया ही होगा आपको, ये तो निश्चित है। अगर शुरू से आप अंत तक जुड़े हो, गारंटी दे रहा हूँ वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है? तो भाई कंप्लीटली आपको वीडियो ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जो है ना आपकी राय है हमारे लिए सर्वोपरि है, ठीक है ना? इसके बाद भैया अगला वीडियो आने वाला है, वो है आपका क्रियात्मक समूह पर, प्लस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूलों को हम ज्यादा से ज्यादा याद रख सकते हैं, ठीक है? उस पर आने वाला है, तो बिल्कुल यार वेट कीजिएगा। आपको ये वीडियो है ना 8 बजे ही मिलेगी। अगर इसका कोई समय इधर उधर होता है तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना भाई? चलो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।